गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है बिकॉज़ इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जो नया मीशो का अपडेट आया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है क्योंकि इस अपडेट के बाद मीशो का कंपैरिजन फ्लिपकार्ट और अमेज़न से और भी ज़्यादा अच्छे से होने लगेगा। बिकॉज़ यही एक ऐसा फीचर था जो करंटली मीशो में अवेलेबल नहीं था, जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्नलेस रिफंड। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो सेलर का रिफंड जो प्रोडक्ट रिटर्न होता है वो रिटर्न नहीं आएगा। मतलब सेलर जो है वो रिटर्न लेस रहेगा। कस्टमर रिटर्न कर सकता है लेकिन वो प्रोडक्ट कस्टमर के एंड से पिकअप नहीं होगा और सेलर तक वो रिफंड रिटर्न पहुंचेगा नहीं। लेकिन सेलर को इसमें क्या बेनिफिट है, अगर आपका रिटर्न हो जाता है और आपका प्रोडक्ट भी नहीं पहुंचता है तो सेलर को लॉस होता है। बट इस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होता है कि जो रिटर्न चार्जेस हैं उस प्रोडक्ट के, जो शिपिंग चार्जेस लगते हैं, जैसे मिनिमम आपको पता ही है, आप अगर मीशो पे सेल करते हो तो एक बार हम देख भी लेते हैं कि कितना लगता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट चॉइस में वॉल्मो, ये जो मीशो का खुद का कुरियर पार्टनर है, वो अगर 500 ग्राम का पैकेट भी वापस लेके आता है तो 153 रुपीज चार्ज करता है। ऐसे ही कुछ, अब आपके एरिया का अलग कुरियर पार्टनर भी हो सकता है, बट ये नॉर्मली हर जगह के कुरियर पार्टनर्स यही होते हैं। एक आधा चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके हिसाब से भी कुरियर पार्टनर डिसाइड होते हैं। बट नॉर्मली ये 5 कुरियर पार्टनर्स होते हैं मीशो के। जो लास्ट है आप देखें ई कॉम, ये 165 रुपीज चार्ज करता है आपका 500 ग्राम के पैकेट पे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, फॉर एग्जांपल आप कोई किचन आइटम स्पून बेच रहे हैं या कुछ भी ऐसा बेच रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग ही आपको 20 रुपीज की पड़ती है। अब 20 रुपीज के कॉस्टिंग को जब आप सेल करते हैं तो आप उसमें 20-30 रुपए का मार्जिन के साथ सेल कर लेते हो, ठीक है। प्लस जीएसटी वगैरह ऐड कर लो, शिपिंग चार्जेस वगैरह ऐड कर लो, तो कुछ प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और सेलिंग प्राइस भी 165 से ऊपर नहीं जाता। या अगर हम एग्जांपल ले ले 150 रुपीज, तो उस 149 रुपीज में हम लोग सेल कर देते हैं। बट कभी आपने सोचा है जब वही प्रोडक्ट वापस आता है तो आपको 149 तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो रिटर्न हो गया था, तो 149 तो उसी टाइम वापस हो गया सेलर कस्टमर को। बट जब शिपिंग के टाइम पे मीशो जब उसको वापस कस्टमर से लेके कस्टमर को सेलर को वापस करता है तो 153 रुपीज फिर से माइनस होते हैं आपके अकाउंट से। तो इसका मतलब आपने जो 10-15 ऑर्डर्स पे जो प्रॉफिट कमाया होगा वो आपके एक कस्टमर रिटर्न ने खत्म कर दिया। अब इस नए पॉलिसी में क्या होगा? इस नए पॉलिसी में ये होगा कि कस्टमर जब रिटर्न करेगा तो उसका प्रोडक्ट पिकअप नहीं होगा, लेकिन उसको रिफंड मिल जाएगा जो पहले भी मिल रहा था। आपके लिए क्या बेनिफिट है कि ये रिवर्स शिपिंग चार्ज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कम से कम 153 रुपीज, ये आपको डेबिट नहीं होगा अकाउंट से। तो एक तरीके से अगर आपका प्रोडक्ट बहुत सस्ता है तो आपके लिए तो ये प्लस प्लस और विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपको ऐसे 10 रिटर्न भी आ जाएंगे तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे। हाँ, प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, अंडरस्टूड, मान के चलो 20 रुपए का लॉस हो गया अगर 20 रुपए की कॉस्टिंग है तो। लेकिन अगर रिटर्न आता तो ये 153 रुपीज भी माइनस होते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हर एक रिटर्न पे एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल नहीं। अब जैसे हम इसमें देख लेते हैं कि कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज पे ये रिफंड, रिटर्नलेस रिफंड अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर को प्रोडक्ट डैमेज मिलता है या कस्टमर को प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद नहीं आती है या किसी कारण से कस्टमर के नॉन यूजेबल प्रोडक्ट वो हो जाता है, तो उस केस में नो प्रोडक्ट रिटर्न चलेगा और आपके अकाउंट से कोई रिटर्न चार्जेस माइनस भी नहीं होंगे। तो ये है। और दूसरी बात, क्या ये हर एक कस्टमर के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप एक एंगल से सोचो, अगर हर कस्टमर के लिए एप्लीकेबल हो गया फिर तो ऐसा होगा कि कोई भी बंदा प्रोडक्ट मंगवाएगा, रिटर्न डाल देगा और उसका प्रोडक्ट पिकअप नहीं होगा, तो कस्टमर के लिए हो गया कि उसको प्रोडक्ट भी मिल गया, पैसे भी आ गए। तो ये मीशो ने बहुत ही स्मार्टली अप्लाई किया है और उन्हीं कस्टमर्स के लिए अप्लाई किया है जिनकी बाइंग हिस्ट्री, जैसे कि आप एज अ सेलर सेलिंग हिस्ट्री मेंटेन करता है मीशो आपकी, आपका हर एक रिकॉर्ड मीशो के पास होता है कि आप किस टाइप के सेलर है, उस टाइप से वो कस्टमर्स का भी रिकॉर्ड रखता है। तो जो बेस्ट कस्टमर्स होते हैं, अगर वो कुछ रिटर्न क्लेम कर रहे होते हैं तो उनका रिटर्न पिकअप नहीं होगा। अब मीशो की नजर में बेस्ट कस्टमर कौन हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। वही जो, अगर मान लो किसी ने 100 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और 100 जो है वो डिलीवर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कर दिया बाद में कैंसिल कर दिया, या ऑर्डर कर दिया डिलीवरी बॉय आया तो पिकअप मतलब लिया ही नहीं पैकेट। तो इस टाइप की चीजें से नेगेटिव पॉइंट्स माइनस होते हैं कस्टमर के पॉइंट से। कस्टमर को ये नहीं दिखता बट मीशो के सिस्टम पे होता है। तो जो गुड कस्टमर्स हैं, जो बेस्ट कस्टमर्स हैं, वही ये पॉलिसी का यूज कर पाएंगे, वो भी हर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं।
कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज है जिस पे ये एप्लीकेबल होगा। हालांकि ये मैंडेटरी फॉर एवरी सेलर्स, बट अगेन डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं टेलीविजन सेल करता हूँ, टीवी सेल करता हूँ, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इसको रिटर्नलेस पिकअप में नहीं डाल सकते, राइट। तो इस तरीके से मीशो ने ये ध्यान रखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया है और ये सबके लिए ही एप्लीकेबल है। तो आपके लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग रिटर्न की बातें कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिटर्न में, जो नए सेलर्स हैं आई थिंक उनको ये बेनिफिट होगा, या उनको नहीं पता है तो उनके लिए जानना जरूरी है। कि रिटर्न जो है वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है कुरियर रिटर्न, एक होता है कस्टमर रिटर्न। कुरियर रिटर्न एक ऐसा रिटर्न होता है जहां पे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पिकअप बॉय आया, उसने ऑर्डर पिकअप कर लिया आपका, लेकिन कस्टमर तक डिलीवर नहीं हुआ, उस बीच में ऑर्डर किसी भी XYZ रीजन से कैंसिल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, पिकअप हो गया, फिर उसको कहीं बाहर गया तो मार्केट में वो प्रोडक्ट और अच्छे क्वालिटी या और सस्ते में मिल गया तो उसने वहां से खरीद लिया, या उसने मीशो पे ऑर्डर किया था, फिर उसने ऐड देखा अमेजोन या मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, उसने वहां से ऑर्डर कर लिया, तो उस केस में वो क्या करेगा, कस्टमर की पुराने ऑर्डर को अपने कैंसिल कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी में टाइम लग रहा है, कस्टमर को कहीं जाना है तो कैंसिल कर देगा। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे RTO के रीजंस है जिसको हम लोग कुरियर रिटर्न करते हैं। और इसके अंदर सेलर के अकाउंट से कोई पैसा डेबिट नहीं होता है। सेलर को सिर्फ एक ही लॉस होता है, अगर वो पैकेट वापस उसके पास आया, क्योंकि वो हब में गया होगा, फिर कहाँ से वापस आ रहा है, किस हालात में आ रहा है, नॉर्मली पैकेजिंग डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाता है, तो उस केस में सेलर को क्या होता है कि पैकेजिंग का लॉस हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही मतलब टेंजिबल टाइप है, जो आप टच करते ही वो खराब हो सकता है, तो उस टाइप में फिर कई बार प्रोडक्ट का लॉस भी होता है। बट कुरियर रिटर्न नॉर्मली इज नॉट वेरी लॉसेबल इशू, वी कैन से, इतना नुकसान उसमें नहीं होता है। बट जो हैवी नुकसान आपको देता है, जो हैवी लॉस आपको देता है, वो है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न आपको पता ही है, प्रोडक्ट गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया। टिल द टाइम कस्टमर के पास रिसीव नहीं होगा, कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता, तो वो कस्टमर रिटर्न के अंदर आता है। नॉर्मली अगर आप पैकेजिंग में डिफरेंस देखेंगे तो कुरियर रिटर्न में आप ही का पैकेज में प्रोडक्ट वापस आ जाता है, लेकिन कस्टमर रिटर्न में क्या होता है कि एक अलग टाइप की पैकेजिंग होती है जो मीशो अपने हब में करके आपको वापस करता है, तो वो कस्टमर रिटर्न आता है। और इसमें हमने जैसा देखा था, चार्जेस लगते हैं 150 160, डिपेंड अपॉन कि आपका रिटर्निंग पार्टनर कौन है प्रोडक्ट लेके आने वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो। सिर्फ मीशो पे ही नहीं, हर प्लेटफॉर्म इस टाइप की रिटर्न पॉलिसीज फॉलो करता है। कुछ का कुछ अलग रूल्स पॉलिसीज होते हैं, मीशो में ऐसा है। बाकी हम लोग जल्दी ही फ्लिपकार्ट की वीडियोस बनाने वाले हैं, उसमें किस तरीके से रिटर्न होता है, किस तरीके से लिस्टिंग करते हैं, कैसे अकाउंट सेटअप होता है, कैसे आप एड रन करते हैं, ये सारा हम लोग ए से लेके जेड तक पढ़ेंगे, और वीडियो में भी आप देखेंगे। बट आपको इस टाइप की वीडियोस अगर चाहिए तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं जिनको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है या कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम का जो मार्केट है वो पूरा वर्क फ्रॉम होम ही लोग प्रेफर करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको मैं गाइड करूंगा कि कैसे आप घर बैठे भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में काफी फेमस है, बट हम लोग उसको ट्राई करने में डरते हैं कि पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ नॉन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स भी लेके आऊंगा जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है, बट आपकी एक रेगुलर इनकम होगी। प्लस कुछ ऐप्स है जिससे आप रेगुलर अर्निंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम लगा के। तो इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं अभी इसके बाद फ्लिपकार्ट की वीडियोस डालने वाला हूँ, तो जो लोग फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, या अगर आप मीशो पे सेलर हैं और फ्लिपकार्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए ये बिल्कुल ही गेम चेंजिंग पॉइंट आएगा। आप देखेंगे कि मीशो में आपके अगर 100 200 ऑर्डर है, तो बहुत इजीली आप फ्लिपकार्ट पे उतना आप हफ्ते 10 दिन में ला सकते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ फ्लिपकार्ट की भी। अपना कमेंट आप जरूर किया कीजिए, उससे पता लगता है कि वीडियोस में अगर कुछ कम या ज्यादा है तो उस पर हम लोग इम्प्रूव करके और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।